हे गाइस, अविनाश और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कैमरा बाइंग गाइड के बारे में। तो मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ आपको परफेक्ट कैमरा चूज़ करने में। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट कैमरा नहीं बताऊंगा कि कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से हेल्प करूंगा कौन सा कैमरा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, सो गाइस, कैमरा तो 3 कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो पहला कैटेगरी होता है बिगनर, सेकेंड कैटेगरी होता है सेमी प्रोफेशनल और थर्ड कैटेगरी होता है फुल्ली प्रोफेशनल। तो सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आप कौन से कैटेगरी में जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप नया नया शुरू कर रहे हो या फिर यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो या फिर आप एक फ़ोटोग्राफ़र होना चाहते हो तो आप एक बिगनर कैटेगरी में आते हो। और अगर आप भी 2-3 साल तक काम कर रहे हो, थोड़ा मतलब आप पहले से बिगनर कैमरा यूज़ कर लिया, अभी थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हो, सेमी प्रोफेशनल की लाइन में आना चाहते हो, तो वो कैटेगरी अलग है। और आपने अभी वो सेमी प्रोफेशनल लाइन भी कंप्लीट कर लिया है, आपको अभी फुल्ली प्रोफेशनल में जाना है, तो आपके लिए तो थर्ड वाला जो फुल्ली प्रोफेशनल वो कैटेगरी सूट करता है। तो ये हो गया कैटेगरी के बाद। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैमरा चूज़ करने से पहले पहला क्या होता है, फर्स्ट थिंग क्या होता है देखने का। तो मेरे हिसाब से कैमरा चूज़ करने से पहले सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट्स देखना चाहिए, आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फोटोग्राफर का रिक्वायरमेंट अलग होता है, वीडियोग्राफर का रिक्वायरमेंट अलग होता है। फॉर एग्जांपल देखो, फोटोग्राफर का रिक्वायरमेंट होता है क्या, कैमरा, 2 एक्स्ट्रा लेंस, और आप फोटोग्राफर रिक्वायरमेंट होता है फ्लैश। वीडियोग्राफर का फ्लैश रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, और ट्राइपॉड भी रिक्वायरमेंट होता है। और मैं अगर एग्जांपल दे दूँ वीडियोग्राफर की, तो वीडियोग्राफर का रिक्वायरमेंट होता है गिम्बल। गिम्बल फोटोग्राफर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस तरह फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है और फीचर्स भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। कोई कैमरा फोटोग्राफिक ओरिएंटेड होता है, कोई कैमरा वीडियोग्राफिक ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह हमें चूज़ करने से पहले आपको देखो पहले कि आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं उसी कैमरे से, तो वो आप कैमरा वो खरीद सकते हो। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कैटेगरी के बाद आता है आपका बजट। तो भाई देखो, बजट भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास अगर बजट नहीं होगा तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास बजट होगा तो आप अफोर्ड कर पाओगे। तो इसी हिसाब से बजट भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर कैटेगरी में आते हो तो आपका बजट 30,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। ठीक है, और अगर आप आते हो सेमी प्रोफेशनल कैटेगरी में, तो सेमी प्रोफेशनल में 50,000 से लेकर 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, मतलब आपको डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, और अगर आप आते हैं फुल्ली प्रोफेशनल कैटेगरी में, ठीक है, तो फुल्ली प्रोफेशनल कैटेगरी में आपका बजट 1.5 लाख या 2 लाख से लेकर 3 लाख, 3.5 लाख, या फिर 10-11 या पर 15 लाख भी हो सकता है। आपको वो रिक्वायरमेंट्स लेकर हो सकता है। ठीक है, आपका कौन सा रिक्वायरमेंट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बजट की बात। तो बजट के बाद आता है ब्रांड, कैमरा मैन्युफैक्चर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि कैनन अच्छा है, सोनी अच्छा है, नाइकॉन अच्छा है, फुजी फिल्म अच्छा है। तो देखो, कैमरा ब्रांड्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखो कैमरा ब्रांड कैसे चूज़ करना मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो आप वो कैमरा ले सकते। तो पहले देखना चाहिए कि जो भी ब्रांड का आप कैमरा ले रहे हो उसी ब्रांड का लेंस अवेलेबल है या नहीं, और वो लेंस आपके बजट में आ रहा है कि नहीं, और आपको देखना चाहिए कि इसका कोई थर्ड पार्टी लेंस अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब सारा चीज़ देख के ही आपको ब्रांड चूज़ करना चाहिए। ठीक है, और देखना चाहिए कि उसी ब्रांड का वाइड वैरायटी ऑफ लेंस है कि नहीं, और वो लेंस अच्छा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कैनन और सोनी का लेंस चॉइस बहुत ही ज़्यादा होता है, और इनका लेंस का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया होता है। फॉर एग्जांपल सोनी का जी मास्टर लेंस बहुत ही बढ़िया होता है, और कैनन का एल ग्लास सीरीज़ वाला जो जो भी लेंस है, अभी तो रिसेंटली आरएफ माउंट का बहुत सारा एल ग्लास वाला लेंस आ गया है। तो ये लेंसेज काफ़ी आपको अच्छा पड़ने वाला है। तो इसी हिसाब से आपका कैमरा बॉडी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाँ, और एक बात, कैमरा बॉडी चूज़ करने से पहले आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो पहले देखो कि वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रहा है तो बाद में देखो कि उसी मॉडल का आप रिव्यू वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर। तो जो भी यूज़र है वो उसने तो वीडियो बनाया होगा कि कैमरा कैसा पड़ रहा है, क्या क्या फ़ीचर दे रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। ये सब सारा चीज़ देख के ही आपको कैमरा परचेज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो गाइस ये तो हो गया ब्रांड की बात है। ठीक है, तो ब्रांड के बाद आता है हमारा पीसी और लैपटॉप एडिटिंग के लिए। तो गाइस ये पार्ट बहुत लोग मिस कर जाते हैं।
सिर्फ फोकस करते हैं कैमरे में, लेंस में, फ्लैश में, ट्राइपॉड में, जो भी आपका एक्सेसरीज है वो सब सारे चीज़ फोकस होता है। सिर्फ आपका एडिटिंग के लिए पीसी और लैपटॉप वो मिस होता है। देखो, अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हो तो आपको नॉर्मली लैपटॉप या पीसी से काम चल जाएगा, फोटोशॉप, लाइटरूम जो भी वगैरह है वो सब इजीली रन हो सकता है। लेकिन अब एक बिगनर वीडियोग्राफर हो तो वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होगा वो लैपटॉप में, क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियोग्राफर है, आपको ऑब्वियसली एक वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी नॉर्मल पीसी में नहीं चलता है, वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम एक गेमिंग पीसी या फिर गेमिंग लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, एक अगर आप एक बिगनर वीडियोग्राफर हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट देखना चाहिए पहले। देखो यहाँ पर बिगनर दोनों हैं, मतलब फोटोग्राफर भी बिगनर है, वीडियोग्राफर भी बिगनर है, लेकिन वीडियोग्राफर का बिगनर वाला जो पीसी है वो ज़्यादा प्यारा है। तो इस तरह आपका रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर है तो आप एक गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग पीसी से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप सेमी प्रोफेशनल या फिर फुल्ली प्रोफेशनल वे में जानना चाहते हो तो आपको 1.5 लाख या फिर 2 लाख की पीसी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप मैकबुक प्रो भी ले सकते हैं। तो इस तरह सब लोगों का रिक्वायरमेंट्स अलग होता है। तो बजट सेट करने से पहले ये सब सारे चीज़ माइंड में रखना चाहिए। एक तो हो गया कैमरा बॉडी, लेंस, फिल्टर, ट्राइपॉड, फ्लैश, लाइट्स, गिम्बल, ये सारा चीज़ माइंड में रखना चाहिए, और पीसी को भी माइंड में रखना चाहिए। अगर आप पीसी स्किप कर देते हो, अगर आप शूट करोगे कैमरे पे, ठीक है, तो एडिट किस पे करोगे भाई, पीसी ही तो चाहिए आपको। तो पीसी को भी आपके बजट में ऐड करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया पीसी की बातें। तो पीसी के बाद आता है आपका रिटर्न। तो गाइस रिटर्न भी बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो आपका मनी, तो वो भी वापस आना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आप वो चलता है, क्योंकि आप धीरे धीरे सीख रहे हो, तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना पैसा वापस आने वाला है। तो अगर आप एक सेमी प्रोफेशनल या फिर फुल्ली प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई रहना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, आपने जो मनी इन्वेस्ट करेंगे कैमरा गियर के ऊपर, 3-4 लाख जो आपने इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 1 साल के अंदर ये जो मैंने मनी इन्वेस्ट किया था वो कैसे वापस आएगा। तो उसको भी आप एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो कैमरा का वारंटी होता है नॉर्मल 2 साल होता है, ठीक है। तो आपको 1 साल के अंदर ही कैसे पैसे उठाना है वो सोचना है। और वो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो 1.5 साल 2 साल भी लग सकता है पैसे वापस आने में, तो कोई बात नहीं है, वो होता है, ठीक है। तो 2 साल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो कैमरा का वारंटी होता है 2 साल, तो 2 साल के अंदर आपका कैमरा का पैसा उठा के भी कैसे प्रॉफिट कमाना है वो सोचना है। अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया तो वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा और आपका कैमरा का वैल्यू भी गिर जाएगा। तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल के अंदर, या फिर अगर थोड़ा ज़्यादा भी स्ट्रेच हो गया 1.5 या फिर 2 साल मैक्सिमम, और ज़्यादा नहीं, 2 साल के अंदर ही आपका कैमरा गियर का पैसा, लैपटॉप का पैसा, जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कैसे उठाना है वो आपको सोचना है चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ माइंड में रख कर ही कैमरा खरीदना चाहिए, ब्रांड चूज़ करना चाहिए, लेंस चूज़ करना चाहिए। अगर आप ये सारा चीज़ आपके माइंड में रखोगे और इनकम रिटर्न भी आपके माइंड में रखोगे, तो आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर या फिर जो भी आप बनना चाहते हो वो आप सक्सेसफुली बन सकते हो, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। और गाइस सब्सक्राइब करो, हमारे पास इतना अभी सब्सक्राइबर नहीं है। मैं भी वीडियो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत दिन पहले बहुत ही गैप हो जाता क्योंकि बहुत सारा काम था, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो गाइस सब्सक्राइब करो, ठीक है। और सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, प्लीज़।